Good morning, students. Welcome to maths class. Today we will do worksheet 5, unit 5 from question 2. In the previous lecture we have done question 1 पार्ट क्वेश्चन 1 के 6 पार्ट थे वो हमने कंप्लीट किए थे। ठीक है, आज हम जो क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन इसमें होंगे वो हम देखते हैं। क्वेश्चन 2 वही फार्मूला, वही पिछले लेक्चर वाला ही सिंपल इंटरेस्ट का ही यूज़ करना है इसमें, और वही सम है। अब इसमें स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट को समझ के हमें कैसे क्वेश्चन करना है वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी का मतलब फाइंड करना है, मतलब हमें प्रिंसिपल निकालना है। क्या कहता है? फाइंड द सम ऑफ मनी, जितनी मनी है उसका क्या सम है वो निकालना है, मतलब इसका मतलब है प्रिंसिपल निकालना है। समझ लीजिए, जिस क्वेश्चन में ये लिखा हो फाइंड द सम ऑफ मनी, इसका मतलब उसका प्रिंसिपल आपको निकालना है। और क्या कहता है? दैट अमाउंट टू रुपीज़, अमाउंट आपको दिया गया 5850 रुपीज़ इन 6 ईयर, टाइम मिल गया आपको 6 ईयर, एट 5% पर एनम रेट मिल गई आपको। तो निकालना क्या है? प्रिंसिपल निकालना है। देखिए पहले हमें क्या, क्वेश्चन 2 है, गिवन क्या है आपके पास? अमाउंट रुपीज़ 5850 और रेट कितनी है आपके पास? 5%। टाइम कितना है आपके पास? 6 ईयर्स। ये 3 चीज़ें आपके पास हैं। अब इसका हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल जो है वो क्या है वो निकालना है। ठीक है, अब दिया क्या है हमें? अमाउंट दिया है। ऐसा हमने पिछले लेक्चर में टेबल के में एक क्वेश्चन आया था, अमाउंट दिया था तो कैसे निकाला था? अमाउंट का फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल मुझे निकालना है, वो पी का पी रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाऊंगा, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब अमाउंट जो जो वैल्यू मुझे दी गई है वो मैं लिख रहा हूँ। अमाउंट कितना है मेरे पास? 5850 लिख दिया उसकी जगह। प्रिंसिपल पी की जगह पी लिखा, यहाँ भी पी निकालना है। रेट कितना है मेरा? 5। टाइम कितना है मेरा? 6 ईयर, और नीचे आपको 100 दे दिया। ठीक है, अब पहले यहाँ कटिंग करूँगा इसकी। 5 से काटूंगा इसको, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। फिर 2 से काटूंगा ये 3, और ये आ गया 10। यहाँ पी तो पी था, ये पी को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 3p, और डिवाइड बाय नीचे मेरे पास क्या है? 10 है। अब सिंप्लीफाई करूँगा, वही अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा के प्लस करना है। अलजेब्रिक फॉर्म में है तो एलसीएम निकाल के प्लस करेंगे। 1 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा। 10 को 1 से डिवाइड करेंगे 10, p से मल्टीप्लाई किया तो 10p आ गया। ये 10 को 10 से डिवाइड किया 1 को 3p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p। अब 10 और 3 कितना हो गया? 13p डिवाइड बाई 10। इधर मेरे पास क्या है? यहाँ पे 5850 इक्वल टू 13p डिवाइड बाई 10। अब वही मुझे जो चीज़ निकालनी है वो मैं यहीं रखूँगा। इधर मेरे पास क्या है? वो इधर वाली भी इधर रहेगी। अब 10 नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, और जो 13 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी कैंसिल करेंगे, कितने पे कटेगा? 13 से काटना पड़ेगा इसको, कितने पे कटेगा? 13 करके देखते हैं किस पे कट रहा है ये। ठीक है, ये 13 से कटेगा, 58 है, 13 4 जा 52, 58 में से 52 जो लगे 6 बच गया। आगे क्या है मेरे पास? 5, तो 65 बन गया। 65 पूरा कट गया, 0 बची थी, 0 यहाँ लग गई। और 450 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 4500, मतलब 4500 हो गया, इक्वल टू पी। यही प्रिंसिपल हमें निकालना था, तो ये आंसर आ गया आपका बस। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हमने एग्जाम्पल टेबल के अंदर किया था, वैसे ही करना है। अब इनमें यह है, पिछले जो हम सम निकाल रहे थे टेबल में, उसमें 2 चीज़ें निकालनी थी, कोई भी 2 चीज़ें थी। इसमें हमें सिर्फ एक ही चीज़ निकालनी होगी, कोई भी हमें निकालनी होगी। यहाँ प्रिंसिपल निकालना था तो प्रिंसिपल निकाल दिया, सिर्फ आंसर आ गया हमें। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या, थर्ड क्वेश्चन कहता है वो देखिए। वट सम विल अर्न एट इंटरेस्ट, वट सम का मतलब वही प्रिंसिपल निकालना है आपको। अर्न एट इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़, अब आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 480 रुपीज़ इन टाइम कितना है? 2.5 ईयर दिया हुआ है, और रेट कितना है आपका? 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ये आपको दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट दिया आपको, रेट दी है, टाइम दिया हुआ है, और प्रिंसिपल निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं उसको। चलिए थर्ड क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट आपको 480 रुपीज़ दिया है, टाइम 2.5 ईयर, एक मिक्स नंबर बनाएंगे 5/2 ईयर, और रेट आपका 3% दिया, और प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, चलिए वही सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। अब सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया है 480। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल निकालना है
रेट कितना है 3%, टाइम कितना है 5/2 और डिवाइड बाई 100। ठीक है, उधर P निकालना है, P को अलग से रखा, इधर जो पड़ा है 480 ये इधर रहेगा, 100 और 2 दोनों हैं वो उधर आके ऊपर आ जाएंगे, और इधर 3 और 5 ये दोनों नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब 3 से हम कैंसिल करेंगे इसको, पहले 4 को 3 1 is 3, 3 6 18 0 आ गया। ठीक है, 5 से भी इसी को काटेंगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 32 आ गया। 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 64 को 100 से करेंगे तो 6400 रुपीज़ इक्वल टू प्रिंसिपल। ये आंसर आ गया। बस 100 की कटिंग मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि लास्ट में हमें मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा, क्योंकि 480 पे जो भी आ रहा है वो उसकी कटिंग हो रही थी। अगर यहाँ से किसी की कटिंग नहीं होती और ऊपर वाला 100 को काटता तब हम काटते। अभी नीचे से ऊपर की सबकी कटिंग हो रही है, 100 को मैंने ऐसे ही रखा ताकि मल्टीप्लाई करना हमारा आसान हो गया। इस तरह से जो आपका सिंपल सा जो आंसर था 6400, छोटा सा वैल्यू रखी, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे, और जो चीज़ निकालनी है वो अलग से, उसको कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपका ये जो है थर्ड सम हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है वो देखिए कैसे करते हैं। आपको फोर्थ सम बिल्कुल थर्ड सम की तरह ही है, मगर स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करके देखिए, निकालना वैसे ही है मगर स्टेटमेंट को लिखने का स्टाइल चेंज हो गया। वो देखिए कहता है मिस्टर मेहता बोरोड ए सम ऑफ मनी एट 8% पर एनम। मिस्टर मेहता जो है कुछ पैसे जो है बोरो करता है किसी से, ठीक है, सम ऑफ मनी, यानी पता कितनी लेता है, ठीक है, कितने परसेंट, 8% पर एनम पे, मतलब क्या सम ऑफ मनी हमें पता नहीं है, इसका मतलब निकाल, जो चीज़ हमें पता नहीं होती वो चीज़ हमें निकालनी होती है। मतलब पिछले में सीधा लिखा था फाइंड सम ऑफ मनी निकालनी होती थी, अब इसमें क्या कहता है मिस्टर मेहता बोरोड ए सम ऑफ मनी। मिस्टर मेहता जो है कुछ पैसे उधार लेता है, हमें नहीं पता कितने लेता है, इसका मतलब वो निकालने हैं, निकालने का मतलब सम ऑफ मनी क्या है, प्रिंसिपल हो जाएगा। वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम है। इफ़ यू पेड ₹640 एज इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, अगर वो 640 देता है आफ्टर कितना है 5 and a 1/3 ईयर टाइम मिल गया आपको। फाइंड द सम बोरोड बाय हिम, कितना सम का मतलब कितने पैसे बोरो करता है, उधार लेता है, वो बताना है। निकाली चलिए क्या कहता है, सिंपल इंटरेस्ट कितना आपके पास ₹640, रेट कितनी है 8%, टाइम कितना है 5 1/3 ईयर, इसको मिक्स्ड बनाएंगे 5 से 15 और 1 16/3 ईयर। अब प्रिंसिपल निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला वही P × R × T डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 640, प्रिंसिपल हमें निकालना है, R कितना है 8 है, टाइम कितना है 16/3 और नीचे आपका क्या आ जाएगा 100। चलिए वही P एज इट इज़ जहाँ हमने लिखा, इधर 640 भी एज इट इज़। अभी तो नीचे क्या है मेरे पास 100 है और 3 है, ये नीचे आ गया। ऊपर मेरे पास क्या है 8 और 16 है, 8 और 16 नीचे आ गया। अब इनकी कटिंग करेंगे, 8 को काटा, 8 8 जा 64, 0 आ गया, ये 16 5 जा 80 कट गया, ऊपर नीचे सब कुछ ख़त्म। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 15 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ₹1500 इक्वल टू P। ये मेरा प्रिंसिपल आ गया, ये आंसर आ गया, यही निकालना था बस। सिर्फ स्टेटमेंट समझनी है, स्टेटमेंट समझ के बाकी वही बन जाएगा, क्या दिया है वो लिखेंगे और फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का लगाएंगे, जो जो वैल्यू जहाँ दी हुई है वहाँ वहाँ लिखते जाएंगे, और जो चीज़ निकालनी है सिर्फ वही मेथड बारी बारी रिपीट कर रहा हूँ मैं, जो निकालना है उसको अलग रखेंगे। इस साइड में इक्वल से जो उधर पड़ा है वो वैसा वहीं ऊपर पड़ा रहेगा, नीचे जो है नीचे वाला इक्वल के उधर जाके ऊपर आ जाएगा वो, और जो ऊपर है वो आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसकी कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद उसका जो आंसर आ जाएगा। अब 5th क्वेश्चन देखो क्या कहता है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 9/16 ऑफ द सम। कहता है अभी में ये सिस्टम पूरी तरह घुमाया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया इसके अंदर। कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है उसका, जितने भी आपका सम है, मतलब जितना आपका प्रिंसिपल है उसका 9/16% जो है वो सिंपल इंटरेस्ट आपको मिलेगा। इफ़ द रेट इज़ 4 1/2% पर एनम, अगर रेट उसका जो रेट है आपकी 4 1/2% है तो फाइंड द टाइम, टाइम निकालना है। अब इस क्वेश्चन में ना तो हमें डायरेक्टली प्रिंसिपल दिया है ना सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, सिर्फ एक ये बता दिया गया है कि जितना आपका प्रिंसिपल है उसका 9/16% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब प्रिंसिपल मुझे नहीं पता तो प्रिंसिपल को मैं वही P मान लूँगा, ठीक है,
फिर मान के सिंपल इंटरेस्ट कितना है उसका, जितना प्रिंसिपल है उसका 9/16% मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा, और रेट दिया हुआ है और टाइम निकालना है। देखिए हम कैसे निकालते हैं इसको। चलिए अब मुझे क्या है, प्रिंसिपल नहीं दिया, पहले मैं लिखूँगा लेट द प्रिंसिपल। कितना है आपके पास, P है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या मैंने मान लिया, P मान लिया। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट कहता है कितना होगा, जितना मेरा प्रिंसिपल है उसका 9/16 पार्ट, मतलब 9/16 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9P/16 मेरा ये सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा, ठीक है। अब रेट कितनी बोलता है आपको वो, 4/1/2%, ठीक। इसको मिक्स बनाएंगे, 4 2 8 1 9/2%, और टाइम जो है आपने वो निकालना है। क्वेश्चन समझ ले क्या है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता था तो हमने प्रिंसिपल को P सपोज कर, वैसे हम सभी क्वेश्चन में प्रिंसिपल को P ही मान रहे हैं, प्रिंसिपल को P सपोज कर लिया। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, जितना प्रिंसिपल है उसका 9/16 पार्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल को 9/16 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब रेट 4 ये दी हुई है, इसको टाइम है वो टाइम निकालना है, देखिए कैसे निकालते हैं उसको। चलिए अब वही सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, पहले P इंटू आर इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरा, 9P/16, ये था प्रिंसिपल, यहाँ P का P हमने मान रखा है। रेट मेरा कितना है, 9/2 है, टाइम मैंने निकालना है और नीचे आपका 100 आ जाएगा, ठीक। चलिए अब मैंने निकालना क्या है, T निकालना है, तो T को तो मैं यहीं रखूँगा। अब इधर मेरे पास क्या है, पहले पास एक स्टेप और कर लेते हैं, पहले यहाँ पे हम इधर 9 को P से मल्टीप्लाई किया, करता तो कोई है नहीं, 9 को P से मल्टीप्लाई किया 9 की, और 2 को 100 से किया तो 200, और ये आपका T यहाँ ऐसा बन गया, और 9P/16 आपका ये यहाँ आ जाता है ऐसे, ठीक है। अब चलिए अब निकालना क्या है, T निकालना है, यहाँ से T को निकालना, यहाँ रखा, इधर क्या आपके पास 9P/16, ये यहीं था, एज इट इज़ आ गया, T एज इट इज यहाँ। अब 200 यहाँ नीचे है तो उधर जाके क्या आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 200, और नीचे 9P है, ये 9P यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। 9P से 9P कट गया आपका ये, ठीक है। अब 4 से काटो, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 50 आ गया। फिर 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 25 आ जाएगा ये। अब और कोई कैंसिल नहीं हो तो ऊपर क्या बचा मेरे पास, 25/2, इधर आ गया टाइम। अब 25 को 2 से डिवाइड करूँगा तो ये मेरा आएगा 12 1/2 ईयर टाइम है तो ईयर में आ जाएगा, और ये टाइम आ गया, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है, सिर्फ एक ये ट्रिक थी पहले कि सिंपल इंटरेस्ट जो है, प्रिंसिपल नहीं पता कितना है, सिंपल इंटरेस्ट जो है उसका 9/16 पार्ट है, तो ये आ गया। रेट दिया हुआ था, टाइम निकालना है, बाकी तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लिखा, सिंपल इंटरेस्ट जो था वो लिख दिया, प्रिंसिपल जो था बाकी लिख के T को वहाँ रखा, जो उधर ले जाने वाले ऊपर ले गया, ऊपर से नीचे आके कटिंग करी तो मेरा आंसर आ गया। इस तरह से ये 5th पार्ट हो गया। 6th क्वेश्चन देखिए, कहता है वो एट वट परसेंट का मतलब रेट निकालनी है, परसेंट का मतलब जो नहीं दिया हुआ तो हमें रेट निकालनी है। विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर, कहता क्या है, एट वट रेट परसेंट पर एनम विल ए सम ऑफ मनी इज डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर। कहता है कि सम ऑफ मनी डबल हो जाती है कितने टाइम में, अपने आप 8 साल के अंदर। कितने, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा कि आपकी 8 साल के अंदर सम ऑफ मनी जो डबल हो जाती है वो रेट बतानी है। इसमें रेट भी बतानी है, प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं बताया, घुमा के दिया हुआ है। देखिए इस सम को हम कैसे करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से 8 ईयर में मेरा अमाउंट जो प्रिंसिपल है वो डबल हो जाता है, ठीक है। अब प्रिंसिपल मुझे पता होगा तभी तो कितना डबल होगा पता होगा ना, तो वही मैं करता हूँ, लेट द प्रिंसिपल मेरा कितना है, P हो जाएगा, ठीक है। और डबल क्या होगा उसका, वो अमाउंट होगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, वो अमाउंट जो डबल आपका दिया है प्रिंसिपल का डबल हो गया 8 ईयर के अंदर। मैं जब तो वापस करूँगा तो मैं डबल कहता है, वो कहता है एट वट रेट परसेंट विल ए सम ऑफ मनी डबल, कितने टाइम में मेरे जो पैसे हैं डबल हो जाएंगे, कितने टाइम में, 8 ईयर के अंदर। प्रिंसिपल P जो डबल होगा वो आपका अमाउंट हो जाएगा, 2P हो जाएगा,
और आपको क्या दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 8 ईयर, टाइम आपको दिया हुआ है 8 ईयर्स। निकालनी क्या आपने, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने जो है वो निकालना है। ठीक है, अब प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है। ठीक है, अब यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ मैं। अमाउंट का कैसे फार्मूला बनता है, देखो अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट मेरे को पता है कितना, मेरा 2p, तो अमाउंट की जगह मैंने पी रहा 2p। प्रिंसिपल मेरा p ही है और सिंपल इंटरेस्ट मेरा निकालना है मैंने। अब 2p इधर है, p को मैं इक्वल से इधर लाऊंगा तो माइनस का p हो जाएगा, और ये कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। मतलब 2p में से एक p चला गया, सिर्फ क्या बच गया, p बच गया, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना मेरा आ गया, p आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, रेट निकालनी है। तो रेट के लिए मैं क्या फार्मूला लिखूँगा, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मैंने कितना निकाला, p, तो सिंपल इंटरेस्ट की मैंने p लिख दिया। प्रिंसिपल मेरा पहले से ही p है, रेट मैंने निकालनी है, टाइम मेरा कितना है 8 ईयर है, और नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक, अब मैंने निकालना क्या है, रेट। रेट को मैं यहीं रखूँगा, इधर मेरे पास क्या है p, ये p भी यहीं रहेगी। अब 100 नीचे है, ये ऊपर आ जाएगा यहाँ से। उधर मेरे पास क्या है, एक तो p बचा हुआ प्रिंसिपल और एक 8 टाइम बचा हुआ। इस p से ये p कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे, 4 2 जा 8, इसको काटा 25। ठीक है, 25 और किसी से नहीं कटेगा, 25/2 आ जाएगा। ये रेट कितनी आ गई यहाँ पे, 25/2 आपकी रेट आ गई। ठीक है, अब इसको मिक्स नंबर में डिवाइड, 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12/2% आपकी क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। ये आंसर आ गया आपका। कहता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12.5% हो तो आपकी जितनी भी मनी है वो 8 साल के अंदर आपकी डबल हो जाएगी। ये मेरा आंसर था। वही क्वेश्चन ये पूछता था, एट व्हाट टाइम, कितने समय में जो है आपकी मनी जो है वो डबल हो जाएगी अगर आपको 8 ईयर का टाइम दे दिया जाए। तो 12.5% अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे तो हमारी अमाउंट प्रिंसिपल जो है, सम जो है वो डबल हो जाएगा 8 साल के अंदर। ये आपका क्वेश्चन कहता था। ठीक है, अब 7th क्वेश्चन देखो क्या कहता है, राहुल बोरोड ₹50,000 फ्रॉम ए बैंक। बोरो मतलब उधार लेता है, पैसे लेता है, तो प्रिंसिपल आपको मिल गया 50,000 ऑन, कब से लेता है, 1 मार्च 2014 एंड पेड 53,150 ऑन अक्टूबर 6 2015। मतलब 50,000 रुपये कब लेता है बैंक से, 1 मार्च 2014 को लेता है, और 53,150 रुपीज़ वापस कर देता है कब, 6 अक्टूबर को कर देता है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। रेट बैंक ने कितना चार्ज ऑफ इंटरेस्ट लिया, मतलब 53,000 आपको क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, और वापस जो करता है वो मेरा क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है, वो भी आपको दिया हुआ है। और टाइम मैंने बताया था जो हमने आज पिछले सब में वर्कशीट 4 में किया था, 1 मार्च से इतने तक दिया हुआ, कैसे निकालते हैं, वो टाइम निकाल के डेज उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए कैसे करते हैं इसको। चलिए, क्वेश्चन 7 है, प्रिंसिपल दिया आपको 50,000 रुपीज़, अमाउंट दिया है 53,150, रेट निकालनी है, टाइम आपको दिया 1 मार्च 2014 टू 6 अक्टूबर 2014 तक। अब 1 मार्च को पैसे उसने उधार ले लिए, ठीक है, तो 1 मार्च से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो मार्च में हम टाइम दिन निकालेंगे, कितने दिन बनते हैं आपके, मार्च के 31 पूरे लगेंगे क्योंकि पहली मार्च को ही ले रहा है। अप्रैल में हमारे 30 होते हैं, मई में हमारे 31 होते हैं, जून में 30 होते हैं, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, और अक्टूबर के 6 को तो वापस कर दिए, मतलब 5 दिन पूरे हो गए, तो अक्टूबर के 5 दिन काउंट करेंगे हम। मतलब 31 1 मार्च को लेता है तो 31 के पूरे डेज काउंट किए जाएंगे मार्च के। अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31 होते हैं, जून में 30 होते हैं, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, और अक्टूबर के 5 डेज काउंट होंगे क्योंकि 6 को तो उसने हिसाब कर दिया। अब इन सबको टोटल करते हैं, इन सब का टोटल करते हैं तो ये आता है 290 डेज आता है। ठीक है, अब 290 डेज़ हैं, आपको इसका ईयर बनाने हैं तो क्या करोगे, 219 डिवाइड बाई 365 ईयर बन जाएंगे आपके। ठीक है, मैंने बताया था कि दोनों 73 की टेबल से कैंसिल होंगे, तो 73 की टेबल से इसको हम निकालेंगे तो ये आपका बन जाएगा 3, इसको काटेंगे 5 से, इसको काटेंगे 3 से, 3/5 ईयर आपका क्या बन गया, टाइम बन गया। अब निकालना क्या है मैंने, रेट। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं,
अमाउंट मेरा कितना है 53150 माइनस प्रिंसिपल कितना है मेरा 50,000, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 3,150। ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिल गया, प्रिंसिपल मेरे पास है, टाइम मेरे पास है, तो आपका रेट निकल आएगी। फार्मूला लगाओ सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3150, प्रिंसिपल कितना है 50,000, रेट मैंने निकालनी है, टाइम मेरा कितना है 3/5 और डिवाइड कितना आ जाएगा 100। अब रेट यहीं की यहीं आएगी आपकी, इधर मेरे पास क्या है 3150, ठीक है। अब नीचे मेरे पास क्या है 100, ये ऊपर चला जाएगा, 5 भी है, ये 5 भी ऊपर आ जाएगा, ऊपर इधर मेरे पास क्या है 50,000 और क्या है 3 है मेरे पास, 1 ज़ीरो तो ये इधर से कैंसिल होगी, 2 ज़ीरो ये चलेगी। अब 50 बचा ऊपर, 50 को 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा ये। अब 5 से कैंसिल किया तो 2, 5 से इसको करेंगे 5 6 या 30, 5 3 या 15। अब 3 से फिर काटेंगे 1, 3 2 या 6, 3 1 ही, ऊपर 21 नीचे 2, कितना आ गया 21/2 इक्वल टू आर, 22 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 1/2% इक्वल टू आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ये आंसर आ गया 10 1/% जो है आपका ये आंसर आ गया 10 ठीक है। इस तरह से ये आपका रेट निकाले जो हमें निकालना था, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ एक यही हमने ऐसा टेबल क्वेश्चन 4 टेबल में किया था, जो डेज़ का दिया था कैसे हम उसको डेज़ में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन 8 है, इन व्हाट टाइम विल ए सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ एट 15 ईयर पर एनम। कहता है बिल्कुल सेम 6th क्वेश्चन की तरह है, सेम उसमें क्या था आपको टाइम दिया हुआ था 8 ईयर्स का, इसमें आपको टाइम निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है 15%। बिल्कुल सेम सारा क्वेश्चन वही का वही है। देखिए प्रिंसिपल P, अमाउंट 2P हो गया, अब रेट आपको 15% दी है, टाइम निकालना है, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। क्या फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है 2P माइनस P, सिंपल इंटरेस्ट का आ गया आपका P आ गया। अब सिंपल रेट निकालनी है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरा P है, ये P एस टी है, रेट 15% है, टाइम निकालना है डिवाइड बाय 100। अब निकालना क्या है T, तो T यहीं रहेगा, P ये वाला यहीं पे है, 100 ऊपर आ जाएगा, ऊपर P और 15 नीचे, P से P कैंसिल, 15 को 5 से काटा 3 और 5 से काटा 20, 20 को 3 से डिवाइड करेंगे हम, 3 6 18, 6 3/2 ईयर आपका क्या आ गया टाइम। बिल्कुल सेम क्वेश्चन 6 जैसा है, सिर्फ यहाँ आपने टाइम निकालना है, रेट दिया हुआ था, रेट दी हुई है, पिछले क्वेश्चन में रेट निकालना था, टाइम दिया था, बाकी सेम का सेम क्वेश्चन आपका वही का वही है, ठीक है। 9th क्वेश्चन में क्या कहता है, इन व्हाट टाइम का मतलब टाइम निकालना है, विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹400 एट 10% पर एनम। कहता है कितने टाइम में, टाइम दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट आपको 400 दिया हुआ है, रेट 10% दी हुई है पर एनम, विल बी द सेम उसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, दूसरी कंडीशन दी गई है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट आपका 1000 रुपीज़ है, टाइम आपका 4 ईयर्स है और रेट 4% इंटरेस्ट है, जितना कहता है कि इसका कितने समय में 400 रुपीज़ का सिंपल इंटरेस्ट है 10% पर एनम से कितना होगा, जितना आपको सेकंड कंडीशन में प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000 रुपीज़, 4% टाइम दिया गया है और रेट 4% देखिए, जितना इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा उतना ही उसका सिंपल इंटरेस्ट होगा, और उस टाइम निकालना वो कैसे निकालते हैं, सेकंड कंडीशन जो है पिछली उससे निकालते हैं। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है ₹1000, टाइम 4 ईयर, रेट कितनी दी गई है आपको इसके अंदर, टाइम भी 4 ईयर है, रेट भी 4% है आपका, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, इसमें कैसे निकालते हैं देखिए, चलिए प्रिंसिपल 1000, रेट 4 ईयर, टाइम भी 4 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100, प्रिंसिपल 1000 4 20 से 20 कैंसिल होगी, 4 4 जा 16 और ₹10 से मल्टीप्लाई करेंगे ₹160 आ गया। कहता है कि जितना इसका सिंपल इंटरेस्ट है उतना ही सिंपल इंटरेस्ट पहले वाले के लिए है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, नाउ
सिंपल इंटरेस्ट इज सेम इन फर्स्ट केस। ये आपका सेकंड केस था, ठीक है। ये वाला सिंपल इंटरेस्ट सेम हो जाएगा फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है आपका, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट यही रहेगा 160। दूसरे केस में प्रिंसिपल कितना आपको दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है। रेट कितनी आपके पास है वहाँ पर 10% है, और टाइम आपने निकालना है डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब टी आपको काटेंगे नहीं, हम टी निकालना है, यहीं रखेंगे 160 यहीं रखेंगे, 100 ऊपर आ जाएगा, 400 नीचे आ जाएगा, और 10 भी नीचे आ जाएगा आपका ये, ठीक है। 20 से 20 चलेगी, 0 से 0 कैंसिल होगी, 4 को 16 से काटा 4, तो टाइम कितना आ गया 4 ईयर, आंसर आ गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। सिर्फ एक पॉइंट ये था कि जो दूसरी कंडीशन है उसमें प्रिंसिपल भी दिया है, रेट भी दिया, टाइम दिया है। कहता है जितना इंटरेस्ट इस सेकंड कंडीशन का होगा वही सिंपल इंटरेस्ट जो है आपका फर्स्ट कंडीशन में यूज़ किया जाएगा, जिसका प्रिंसिपल 400 है और रेट 10% है। पहले का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, वो दूसरे की कंडीशन में बराबर हो जाएगा, दूसरे के लिए सिंपल इंटरेस्ट वही रहेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाया, यहाँ से टी निकालने के लिए 160 400 लिखा, टी यहाँ रखा, ऊपर दिया, कैंसिल किया, तो आपका ये आंसर आ गया। इस तरह से आपका ये 9th क्वेश्चन हो गया। 10th क्वेश्चन कैसे है वो देखिए अब। चलिए लास्ट 10th क्वेश्चन है, थोड़ी सी ट्रिक है, ध्यान से समझना उसको। मिस्टर जैने डोनेट्स 1 लाख रुपीज़ टू स्कूल। मिस्टर जैने जो है 1 लाख रुपये स्कूल को डोनेट करता है, एंड द इंटरेस्ट ऑन इट टू बी यूज फॉर अवार्डिंग 5 स्कॉलरशिप ऑफ इक्वल वैल्यूज़। और जो 1 लाख रुपये का जो इंटरेस्ट आता है उस इंटरेस्ट को जो है 5 स्कॉलरशिप में 5 स्कॉलरशिप की ईच वैल्यू में डिवाइड कर देता है वो। मतलब 1 लाख रुपये उसने डोनेट किए, 1 लाख रुपए से जो भी इंटरेस्ट उसका आता है उस इंटरेस्ट को 5 स्कॉलरशिप की इक्वल स्कॉलरशिप बना के 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। कहता है इफ़ द वैल्यू ऑफ ईच स्कॉलरशिप इज ₹150। कहता है कि अगर एक स्कॉलरशिप जो है 1500 रुपये की है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। पहले तो क्या कहता है, 1 लाख रुपये डोनेट करता है, टाइम 1 ईयर के लिए है, रेट निकालना है। अब कहता है कि जो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आता है उसको 5 स्कॉलरशिप में इक्वल वैल्यू में डोनेट कर देता है वो। 5 स्कॉलरशिप हैं और वैल्यू इक्वल हैं। अगर वो कहता है कि एक स्कॉलरशिप की वैल्यू जो है 1500 रुपये है, ठीक है, 5 स्कॉलरशिप हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, 5 जो भी इंटरेस्ट आता है उसको 5 स्कॉलरशिप में डिवाइड करता है। तो एक स्कॉलरशिप की वैल्यू अगर 1500 रुपये है और 5 स्कॉलरशिप देता है तो मल्टीप्लाई कर दिया 7500 उसको क्या मिल जाता है, इंटरेस्ट बन जाता है उसका। मतलब समझना इस बात को कि जो इंटरेस्ट आता है उसको 5 स्कॉलरशिप में डिवाइड करता है वो, और एक स्कॉलरशिप कितने की है, वो 1500 रुपये की है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, 1500 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7500 आपका क्या बन जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। रेट निकालना है, टाइम दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, अब रेट सिंपल से निकल आएगी, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 7500, प्रिंसिपल कितना है 1 लाख, ठीक है। रेट कितनी है निकालनी है हमें, टाइम कितना है 1 और डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब रेट निकालनी है, यहीं रहेगी 7500 यहीं रहेगा, 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1 लाख और 1 आ जाएगा ये, ठीक है। अब 20 से 20 कट गई, 20 से 20 कट गई, 15 5 जा 10 है, 5 2 जा 10, 5 से काटा 15 5 75, 15/2 आ गया। 15/2 को डिवाइड करेंगे 15 से 7.5 या 7 पॉइंट या 7 1.5%, 7 1/2% जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक यही पॉइंट था समझने वाला कि सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा। कहता है जो 1 लाख रुपीज़ उसने लिए उससे जो भी इंटरेस्ट आता है उसको वो 5 इक्वल स्कॉलरशिप में डिवाइड करता है, और एक स्कॉलरशिप जो है वो 1500 की है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा, 5 स्कॉलरशिप में डिवाइड करता था, एक की वैल्यू में दी गई है तो 5 की हम निकाल लेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा ना, वो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरा सारा सिंपल इंटरेस्ट बन गया। प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, रेट सिंपल निकल आएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ये ऐसा ही है, लिखा सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला है, ये प्रिंसिपल 1 लाख, रेट टाइम दिया हुआ है, टाइम आर को यहीं रखा, 75 को यहीं रखा, लाख नीचे आ गया, 1 नीचे आया, 20 100 से कटी, 20 आपकी इससे कटी, 5 से कटा 2 आ गई ये, और 5 से कटा ये 15/2, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 1/2% आपका आंसर आ जाएगा,
ठीक है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक ट्रिक की वजह से जो है आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी कई बार आ जाता है 3 मार्क्स का। इसके साथ ही आपकी ये क्वेश्चन वर्कशीट कंप्लीट होती है, इस वर्कशीट के साथ ही आपका ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इस वर्कशीट को ध्यान से पढ़िए, सिर्फ कुछ नहीं किया हमने इस वर्कशीट में, सिर्फ एक ही फार्मूले को यूज़ किया है, सिंपल इंटरेस्ट वाले को, उसी फार्मूले से ही हमने आपका प्रिंसिपल भी निकाला, रेट भी निकाला, टाइम भी निकाला, सब कुछ निकाला। सिर्फ पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट दी है, क्या निकालना, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट में निकालना क्या है। अगर वो पता चल जाता है तो हम जो आगे चीज़ दी जाती है उसके अकॉर्डिंग लिखते जाते हैं और उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं और सीधा हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। ध्यान, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है मगर ज़्यादा नहीं है, ध्यान से समझेंगे तो बड़ी आसानी से आपके साथ ये हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको वर्कशीट को ध्यान से पढ़िए, करिए और समझने की कोशिश करिए। अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।